हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रेक्टेंगल के बारे में बता रहे हैं। रेक्टेंगल बनाने के क्या क्या मेथड हैं, कैसे रेक्टेंगल बनाते हैं। इसमें तीन तरह का मेथड है। तीन मेथड है इसमें। पहला है एरिया मेथड, डायमेंशन मेथड और रोटेशन मेथड। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम एरिया मेथड से रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है ये हम बता रहे हैं। अब एरिया मेथड में क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले देखिए, एरिया मेथड से जब रेक्टेंगल बनाते हैं उसमें आपको एरिया गिवन होता है। एरिया गिवन होता है, एरिया आपको दिया रहेगा और लेंथ और विड्थ में से कोई एक वैल्यू आपका हुआ रहेगा। लेंथ एंड विड्थ में से एक वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, आर ई सी इंटर करते हैं। आर ई सी इंटर करते हैं और क्लिक करते हैं वर्क स्पेस पे और डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है। आर ई सी इंटर करते हैं, क्लिक करते हैं वर्क स्पेस पे और डायरेक्शन दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एरिया मेथड के लिए ए इंटर करते हैं। ए इंटर करते हैं और उसके बाद एरिया का वैल्यू डालते हैं। सपोज मान लीजिए हम एरिया का वैल्यू ले लिए 600। 600 एरिया का वैल्यू ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ में से आपको एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो सपोज मान लीजिए हम लेंथ का वैल्यू हमको दिया हुआ है। लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, एल इंटर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एल इंटर किया और लेंथ का वैल्यू डालेंगे। लेंथ का वैल्यू सपोज मान लीजिए यहाँ पे इंटर कर दिए। अब देखिए ये बन गया है। अब यहाँ पे देखिए, इसका वैल्यू अगर चेक करना होगा आपको तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यहाँ तक लिए 30 है इसका लेंथ। और विड्थ कितना है, यहाँ से यहाँ पे विड्थ लिए इसका 20 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको लेंथ और विड्थ का वैल्यू दिया हुआ है। जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू विड्थ तो आपको एरिया आ जाएगा। ठीक है। ये है आपको एरिया के द्वारा, एरिया मेथड के द्वारा रेक्टेंगल बनाने का तरीका। एरिया मेथड के द्वारा रेक्टेंगल बनाने का तरीका है। ठीक है। अब एक और देख लीजिए जिसमें विड्थ दिया होगा। उसमें मान लीजिए सपोज आपका एरिया दिया हुआ है 400। ठीक है, 400 एरिया दिया हुआ है। इसमें भी क्या करेंगे, आर ई सी इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे वर्क स्पेस पे और डायरेक्शन दे देंगे। उसके बाद एरिया मेथड के लिए ए इंटर करेंगे। उसके बाद एरिया का वैल्यू डालेंगे। सपोज मान लीजिए 400 है एरिया का वैल्यू, 400 इंटर कर दिए। उसके बाद विड्थ से बना रहे हैं तो विड्थ के लिए डब्ल्यू इंटर कर दिए। ठीक है। अब सपोज मान लीजिए विड्थ का वैल्यू दिया हुआ है 10 और एंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 400 इसका एरिया था, लेंथ का वैल्यू नहीं पता था, विड्थ का वैल्यू पता था 10। तो एरिया मेथड से रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब अगला मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड है हमारा डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड में कैसे रेक्टेंगल बनाते हैं। डायमेंशन मेथड में क्या करते हैं, आर ई सी जो रेक्टेंगल का शॉर्टकट कमांड है सब में सेम रहेगा। आर ई सी इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे और डायरेक्शन दे देंगे। क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल पे एंड गिव द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, डी इंटर करेंगे। डायमेंशन मेथड रहेगा तो डी इंटर करेंगे। डी इंटर कर दिए। डी इंटर करने के बाद क्या करेंगे, एल इंटर करेंगे। एल नहीं भी इंटर करेंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन एल इंटर करते हैं। एल इंटर करेंगे। उसके बाद लेंथ का वैल्यू डालेंगे। ठीक है, लेंथ का वैल्यू डालेंगे कितना, लेंथ का वैल्यू सपोज मान लीजिए हम डाल दिए 40, इंटर कर दिए। उसके बाद डब्ल्यू इंटर करेंगे विड्थ के लिए और विड्थ का वैल्यू डाल दिए 20। ठीक है, इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया लेकिन ये मूव कर रहा है कर्सर के साथ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में आपको मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है। इसके लिए कहीं आप वर्क स्पेस पे कहीं एक जगह पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका ये
कंप्लीटली बनकर तैयार हो जाएगा आपका डायमेंशन मेथड से रेक्टेंगल। अब इसको मेजरमेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लिए 40, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिए 20। ठीक है, ये है डायमेंशन मेथड से रेक्टेंगल बनाने का तरीका। रेक्टेंगल बनाने का मेथड है डायमेंशन मेथड। ठीक है, अगला मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड है हमारा रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड से किसी भी एंगल पे कैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कमांड तो सेम है, REC इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल एंड गिव द डायरेक्शन। डायरेक्शन दे दिए, डायरेक्शन दे दिए, उसके बाद क्या करना है आपको, रोटेशन मेथड है तो R इंटर करेंगे। ठीक है, अब R इंटर करेंगे तो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एंगल ऑफ रोटेशन का वैल्यू देना होता है। एंगल ऑफ रोटेशन का वैल्यू हम 60 डाल दिए, इंटर कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि फिर से आपको बोलेगा कि आप एरिया और डायमेंशन मेथड में इसके बाद किसी एक मेथड का आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम डायमेंशन मेथड को अप्लाई करते हैं, डी इंटर करते हैं, उसके बाद एल इंटर करते हैं और लेंथ का वैल्यू पुट करते हैं। सपोज मान लीजिए लेंथ का वैल्यू हम 30 इंटर कर दे। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू इंटर करते हैं और विड्थ का वैल्यू 20 इंटर कर दिए। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन मेथड से ये रेक्टेंगल बन चुका है। कहीं वर्क स्पेस पे एक जगह पे क्लिक कर दिए। अब देखिए एंगल 60 है, कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से बेस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दिए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से एंगुलर एंगल मेजर करने के लिए आप एंगुलर पे क्लिक करेंगे। देखिए 60 डिग्री पे ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, ये है हमारा 3 मेथड, एरिया मेथड, डायमेंशन मेथड और रोटेशन मेथड से रेक्टेंगल बनाने का तरीका। अब देखिए एक होता है फ्री हैंड। फ्री हैंड से कैसे बनाएंगे, लाइन से बनाते हैं। एल इंटर करते हैं, सबसे पहले आपको लेंथ और विड्थ में से किसी एक का वैल्यू देना होता है। सपोज मान लीजिए हम यहाँ लेंथ का वैल्यू डाल दिए 50, इंटर कर दिए। उसके बाद डायरेक्शन दिए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्शन दिए और यहाँ पे 30 इंटर कर दिए। फिर आपको डायरेक्शन देना है इधर, उसके बाद आपको यहाँ से फिर से 50 पुट करना है और ऊपर जा करके आपको मिला भी देना है या फिर 30 वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, एस्केप करके कमांड से बाहर आ गए। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, रेक्टेंगल बन गया है और यहाँ पे देखिए इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्री हैंड रेक्टेंगल। फ्री हैंड रेक्टेंगल इसको बोलते हैं। ये था हमारा कंप्लीट रेक्टेंगल बनाने का तरीका। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं उसका तरीका था। आगे हम चलते हैं पॉलीगन पे। देखिए पॉलीगन कैसे बनाते हैं। पॉलीगन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या है, दो मेथड होता है। इसमें सेंटर मेथड होता है और दूसरा होता है एज मेथड। सेंटर मेथड के अंदर भी दो मेथड है, दो चीज है। इस एक है आपको इनएस्क्राइब्ड, इनएस्क्राइब्ड से और सर्कमस्क्राइब्ड से। सेंटर मेथड के अंदर दो चीज आता है, इनएस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड। इन दोनों से अलग अलग बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटर मेथड का यूज करते हैं। सेंटर मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको POL, पॉलीगन का जो शॉर्टकट कमांड है वो लेते हैं, POL इंटर करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स का वैल्यू डालते हैं। नंबर ऑफ साइड्स मान लीजिए 6 है, नंबर ऑफ साइड्स 6। उसके बाद आपको इस वर्क स्पेस पे जहाँ पे आपको पॉलीगन बनाना है उसके सेंटर पे क्लिक कर देना है। सेंटर पॉइंट पे कहीं एक जगह पे क्लिक कर देना है, वो आपका सेंटर पॉइंट होगा पॉलीगन का। ठीक है, क्लिक कर दिए। उसके बाद सर्कम स्क्राइब्ड और इन स्क्राइब्ड में आप जिससे भी बनाएंगे उसको उसके लिए आपको कमांड डालना है। अब इन स्क्राइब्ड से डालेंगे, इन स्क्राइब्ड से बनाएंगे तो आई इंटर करेंगे। उसके बाद आपको पूछेगा, आपसे पूछेगा कि रेडियस ऑफ सर्कल का वैल्यू डालें। रेडियस ऑफ सर्कल का वैल्यू 60 इंटर कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये बन गया है। अब आपको सी इंटर करना है और इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आना है। ज्योमेट्रिक सेंटर ये है और यहाँ से इसके आकर के एक कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका रेडियस चेक कर सकते हैं। 60 डाले हैं तो 60 है या नहीं, देखिए बिल्कुल 60 है इसका रेडियस। ठीक है, ये है इन स्क्राइब्ड से।
अब देखिए आपको अगर सर्कमस्क्राइब से बनाना होगा तो क्या करेंगे, प्रोसेस उतना ही करना है, POL इंटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स का वैल्यू डालेंगे, साइड्स का वैल्यू डाल दिए 6। उसके बाद क्या करना है, सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर दिए। उसके बाद अगर आपको सर्कमस्क्राइब से बनाना है तो सी इंटर करना है, सी इंटर कर दिए। उसके बाद रेडियस का वैल्यू आपको डालना है, रेडियस का वैल्यू सपोज मान लीजिए इसका भी 60 डाल दिए। इन स्क्राइब में क्या होता है, फिगर अंदर होता है और सर्कम स्क्राइब में फिगर सर्कल के बाहर होता है। ठीक है, उसके बाद सी इंटर किए, सी इंटर किए, सर्कल के लिए यहाँ पे आए, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद क्या किए, इसके साइड्स के मिड पॉइंट पे जाकर के क्लिक कर दिए। अब देखिए इसका रेडियस भी 60 होगा। ठीक है, ये 60 है, इसका रेडियस 60 है, आप देख सकते हैं। ये है, एक है, ये है इनस्क्राइब, ये है सर्कमस्क्राइब। ठीक है, ये है हमारा सेंटर मेथड से पॉलीगन बनाने का तरीका। ठीक है, अगला आते हैं, ये देखिए अगला है हमारा एज मेथड से पॉलीगन कैसे बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले POL इंटर करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स का वैल्यू, सपोज मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स ले लिए 5। ठीक है, उसके बाद ई इंटर करते हैं, एज मेथड से बनाते हैं तो ई इंटर करते हैं। इसके बाद क्या है कि क्लिक करते हैं फर्स्ट एज कॉर्नर ऑफ पॉलीगन, फर्स्ट एज कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे फिर यहाँ पे पूछेगा, कमांड लाइन में आपसे पूछेगा कि इसका फर्स्ट एज कॉर्नर ऑफ पॉलीगन के बाद आपसे पूछेगा कि एक एज से दूसरे एज के बीच कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन टू एज का वैल्यू आप मान लीजिए 60 है, इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू अगर देखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इसके लिए आपको आपको अलाइन में आना पड़ेगा, अलाइन यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए 60 है इसका एज का वैल्यू, दो एज कॉर्नर के बीच का वैल्यू है 60। ये था हमारा पॉलीगन बनाने का तरीका एज मेथड से। ये सेंटर मेथड और एज मेथड दोनों से पॉलीगन बनाने का तरीका। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।